Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor Rohit Kapoor, and today we are going to talk about second method of goodwill with practical question. मैंने आपको बता तो दिया था फॉर्मूला क्या होता है, बट आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एंड वन मोर थिंग, टुडे we launched our website www.commercevidya.co.in. Any student, any commerce student can go to that website and they can text me, they can ask any doubt related to business, related to economics and related to accountancy. Strange, right? So ये मेरे टीचर्स फैकल्टी बैठे रहेंगे वहां पे जो आपके आंसर्स करेंगे कोई भी क्वेरीज का, और मैं भी आंसर कर दूंगा आपको वहां पे. जब भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आएगा, आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब तो आपके पास है ही. ठीक है, कॉमर्स विद्या चैनल को मैक्सिमम रेकमेंड करो अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट अ लॉट ऑफ अपकमिंग शाइनिंग स्टार्स ऑफ कॉमर्स विद्या एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार जल्दी से जल्दी कॉमर्स विद्या को ज्वाइन कर ले. ऑलराइट, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन. अब मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड करवाया था, जिससे हमने कैलकुलेट किया था कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आके अच्छे से समझिएगा, जिसके बाद आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपकी बुक का, सीबीएसई की बुक का. क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 है, ये यहां पे फ्लैशबैक हो जाएगा, बट आपके लिए रीड आउट कर देता हूं फिर भी. आयुब, अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल. जसपाल को एडमिट कर रहे हैं भाई, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल. दे अग्रीड टू वैल्यू. अब वो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे 3 इयर्स परचेज के लिए, जैसे हमने फॉर्मूला में किया था. और उसके बाद उन्होंने एवरेज प्रॉफिट दे दिया, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया है, और उसमें एडजस्टमेंट भी दी है. मतलब यहां से कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट. फिर निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है. तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 20 lakhs एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ 5 lakh ऑन दैट डेट. अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे सीधा पता है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई थी. उसका मतलब क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूं, एसेट माइनस लायबिलिटी. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल. मतलब 20 lakhs की एसेट है, 5 lakhs की लायबिलिटी है, तो 15 lakhs की मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल. उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, और फिर मैं निकालूंगा गुडविल. स्टार्ट करें, चलो ठीक है. एक क्वेश्चन आपको यहां फ्लैशबैक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बुक का 25th नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो मेरे को 5 साल का दिया है. पहले बात करता हूं 2017 की. सीधा 1.5 लाख है, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी लेस नहीं करना, सीधा डाल देता हूं. उसके बाद 180, ये दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 2018 का, ये है 17 का, ये है 18 का. ठीक है जी. फिर 19 का दिया, बट 19 में एक एडजस्टमेंट दी है. फ्लैशबैक क्वेश्चन में पढ़ो, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, बट इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है 1 लाख रुपए का. तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख हो जाएगा. कैसे हो गया सर 2 लाख? 1 लाख मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है और 1 लाख रुपए का लॉस हो गया. मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, एबनॉर्मल गेन माइनस होगा. तो ऐड कर दिया, 2019 का आ गया ये. अब बात करते हैं 2020 की. उसमें 2,60,000 दिया हुआ है. चेक करिए, 2,60,000 रुपए दिया हुआ है, जिसमें एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए का. गेन को माइनस कर दो, 2,60,000 माइनस 40,000, 2,20,000. ये है 2020 का. उसके बाद 2021 का दिया सीधा 240. यही मेरे को दिया एवरेज प्रॉफिट. इन दोनों में एडजस्टमेंट थी, मैंने कर दी. इसका टोटल लगा लूं, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 990.
ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 990, जैसे हमने लास्ट किया था, डिवाइडेड बाय कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, 990 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आएगा, करके देखो जरा कैलकुलेशन। 9,90,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से कितना आंसर आएगा, 1,98,000, ये आंसर आया हमारा 990 को 5 से डिवाइड करने के बाद। मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, यू आर इन 12th, तो आपको अच्छे से पता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 198 आ चुका है, ये क्या आया मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट। अब निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे मैं निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालूंगा, एसेट्स दी हुई है 20 लाख की और लायबिलिटीज दी है 5 लाख की, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहां पे मेरे पास 15 लाख की कैपिटल आ गई, डिवाइडेड बाय कितने परसेंट रेट है, 10%, 10/100। इसका क्या मीनिंग हुआ, 1,50,000। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, अब मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। मेरे को क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल, 1,98,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 48,000। ये क्या आ चुका है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, 48,000। सुपर प्रॉफिट है 48,000 और वो मेरे पास कितना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए कितने ईयर्स ऑफ परचेज है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 120, 144 इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ गुडविल। ये आंसर आ गया हमारा। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है। हमें क्या क्या चीजें दी हुई थी, हमें दिया था एवरेज प्रॉफिट की टर्म्स, हमें दी थी कुछ एडजस्टमेंट और हमें दिया गया था कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब मेरा सवाल ये है, अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज से नॉर्मल माइनस हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दूंगा ईयर्स परचेज के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। फ्री के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, फ्री के मार्क्स। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया, एसेट माइनस लायबिलिटी। हमें एसेट दी थी 20 लाख रुपए, लायबिलिटी दी थी 5 लाख, 20 माइनस 5 के 15 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड बोला था, मतलब आयुब और अमित ने एडमिट किए जसपाल को। अब अमित और आयुब ये बैठ के सोच रहे हैं, यार जसपाल को ऐड तो कर लें, लेकिन यार हमने मेहनत बहुत की है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल नहीं लेंगे, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकाल के देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जब उन्होंने लगाया, उन्होंने ये चेक किया एवरेज जितना लोग कमा रहे हैं इंडस्ट्री के, उससे ऊपर जितना भी होगा उसके हिसाब से जसपाल गुडविल पे करेगा आयुब और अमित को। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। आपको कई बार केस स्टडीज आती है कि गुडविल, मान लो मैं नया पार्टनर एडमिट हुआ, आप जो मेथड लगा रहे हो मेरे को सही नहीं है, मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा, तो हमें पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी, कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला ठीक है। इसको सिर्फ क्रैम करके यही मत छोड़ दो कि 144 बुक में आंसर चेक किया, हाँ ठीक है आंसर सही है। नहीं स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस 144। इफ यू हैव कैलकुलेटेड आफ्टर स्पेंडिंग 15 to 20 minutes of your life to calculate this 144, then you should understand what is the meaning of this 144. What is the meaning of 144 to Ayub, Amit and Jaspal? Why they are struggling for this goodwill value? Why the people are confused what exactly the method they need to calculate? Are you getting my point? So this is the best time when you can understand. If you will be like, हाँ ठीक है हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे हम समझ लेंगे ना गुडविल, नो गाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम। अच्छे से चीजों को समझा करो, अच्छे से चीजों को अप्लाई किया करो।
आज जैसे आपके काफी एग्जाम चल रहे हैं, आज किसी का बिजनेस का चल रहा है, जैसे मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं तो वो बोलते हैं सर ये वाला तो केस स्टडी आ गया, ये वाला तो ऐसे था। अब जो पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, उनको तो आता होता है, नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर जो अभी अभी आया मेरे पास एनरोल हो रहे हैं, अरे सर वो तो हमें पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं गया। आपको उतना ही बताया जाता है जो बुक में लिखा है। आप आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा करो। आप यहां कमेंट में भी मुझसे पूछो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही, वाई हमेशा आपके पास होना चाहिए। गॉट इट? तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड एंड आई विल बी कमिंग अप विद द न्यू मेथड जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। और इफ यू गाइज वांट मी टू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर चैप्टर, मैं वो भी करवा दूंगा, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलो, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग इट टाइम। अच्छे से पढ़ लेना गुडविल को, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने परफेक्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।